बाद भी आत्मदेव जी बहुत आनंद में रहते थे। आज तक हमको कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि आत्मदेव जी ने कभी धुंधली से झगड़ा किया हो या कहीं किसी के पास जाकर रोए हों कि हमको पता नहीं विधाता ने ऐसी पत्नी क्यों दी है। जीवन ज्ञान से परिपूर्ण था, धर्म कर्म में संलग्न था। शास्त्र की ऐसी विधा है कि जब तक गृहस्थ आश्रम में पुत्रोत्पत्ति न हो तब तक उसका जीवन उद्धार की ओर अग्रसित नहीं होता है। सनातन धर्म में पुम नाम का नरक मानते हैं और उस पुम नाम के नरक से जो त्राण दिलाता है उसी का नाम पुत्र होता है। पुम नाम नरक त्रायते। तो पंडित जी को लगा, शास्त्र के जानकार थे, पंडित जी को लगा कि एक पुत्र होना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अनुष्ठान कराए, ब्राह्मणों को दान दिया। वहां तो ये वर्णन है कि अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उन्होंने दान में दे दिया, किंतु उसके बाद भी पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई। बंधु, हमारी एक आप सबसे प्रार्थना है, आप इस भ्रम में मत पड़ जाइएगा। आज के समय में तो बिल्कुल कि जब तक पुत्र नहीं होगा तो पुम नाम के नरक से त्राण कौन दिलाएगा। आजकल तो पुत्रों से आशा ज्यादा रखिएगा मत, भ्रम में मत रहिएगा। अपना कल्याण अपने आप करके जाइएगा। आप दूसरों पर भरोसा मत कीजिएगा कि पुत्र होगा तब हमको तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा। आज तो आशा रखने लायक बिल्कुल बच्चों से यदि हमको एक सज्जन ने सुनाया, मैं तो दंग रह गया। प्रांत का नाम नहीं लेंगे भारत में, अगर वहां के बैठे होंगे लोग तो नाराज हो जाएंगे। भारत की एक सच्ची घटना है। एक सज्जन का देहावसान हो गया। देहावसान हो जाने के बाद भारत की परंपरा है लगभग प्रांतों में कि शरीर दग्ध कर देने के बाद थोड़ी सी राख रख लेते हैं, हरिद्वार लेकर जाते हैं फूल चुन करके। तो रख लिया था, कई महीने हो गए, उनका बेटा लेकर के जा नहीं रहा था। मां ने बहुत आग्रह किया कि बेटा हरिद्वार पिताजी के फूल पहुंचा करके आओ। बच्चा मना कर देता था। एक दिन बोला कि देख मम्मी, मेरे पास एक तो समय नहीं है और दूसरी बात पैसा भी नहीं है। अगर तू मुझे 20,000 रुपया देगी तो मैं जाकर क्रियाकर्म कराऊंगा, वहां पंडे बड़े परेशान करते हैं। मां ने सोचा चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं, ये कर्म तो पूरा हो जाए। मां ने उसको रुपया भी दिया और रुपया देने के बाद वो 3-4 दिन के बाद लौट कर आया। बोले हरिद्वार में बड़ी ठंड थी और ऐसे ऐसे पंडों ने करवाया, किंतु कुछ करके नहीं आया था। शहर के बाहर जाकर नाले में फेंक दिया हड्डियां और हड्डियां फेंक करके होटल में मौज मस्ती करके 2-4 दिन के बाद वापस आ गया। संयोग ऐसा बना कि उस देवी को हमारा स्वप्न आया। उसके पति ने कहा ऐसे नालायक के हाथ से भेजा हमारे फूल कि नाले में फेंक दिया। तो मां को लगा कि स्वप्न कैसे आया उनका। बेटे को बुला करके कहा कि रे तूने पिताजी के फूल कहां फेंके? बोले हरिद्वार ले गया था। बोले झूठ बोलता है, नाले में डाला था। तो कहा तेरे को किसने बताया कि नाले में डाला था? बोले तेरे पिताजी का स्वप्न आया था। तो हंसकर कहता है पिताजी की झगड़ा लगाने का जो स्वभाव था वो मर जाने के बाद भी नहीं पूरा हुआ। अरे जितनी दूर यहां शिकायत करने आए थे उतनी दूर चलकर नहीं जा सकते थे। अरे हरिद्वार की ओर जाते इधर काहे को आए बताने के लिए? नारायण लगता बोले विनोद की बात रही है, किंतु आज के समय की वास्तविकता यही है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे संस्कारों का ह्रास ही होना है, विकास नहीं होना इसका। तो हम आप ये सोचे कि हमारे पुत्र नहीं है तो पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयास में लग जाएं। उसके प्रयास में नहीं लगना, अपने आप अपनी उन्नति के प्रयास में लगना चाहिए। घटना से सीखने लायक है। अब आत्मदेव जी
सोचने लगे कि पुत्र हो जाए, किंतु हर एक पुत्र उत्पत्ति का प्रयास उन्होंने किया किंतु सफल नहीं हुए। जैसे हम लोग कल सुन रहे थे, इतना डिप्रेशन बढ़ा उनको लगा कि आत्महत्या कर लेना ही ठीक है। एक निवेदन में इस कथा के माध्यम से और भी कर दूं, समाज में अधिकतर व्यक्ति जब समाज की ओर दृष्टि डालता है, आप भले विचार से जी रहे हो, आप विवेक से जी रहे हो, किंतु सामाजिक प्राणी होने के कारण अब जिनके पुत्र न हो, लोग मिलेंगे, अच्छा तुमको पुत्र नहीं है, और रोज रोज बेचारे को टिप्पणियां करके उसको अशांति और पैदा करते हैं। आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, इस संसार में आप चाहे कैसे भी क्यों न रहो, लोग टिप्पणी करने वाले पैदा ही रहेंगे। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, एक नवयुवक अपने पिता के साथ यात्रा कर रहा था, साथ में घोड़ा था, ऊंट था, कुछ भी समझ लीजिए। नवयुवक ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप वृद्ध हैं, आप इस घोड़े पर बैठकर यात्रा करें, मैं पीछे पीछे चलता हूं। वो वृद्ध सज्जन बैठकर चल रहे थे, जो ग्राम आया तो गांव के लोगों ने कहा, रे देखो तो सही, ये बुढ़ा आज नहीं तो कल तो मर जाएगा। स्वयं तो घोड़े पर बैठकर जा रहा है, बेचारे नवयुवक को दौड़ा रहा है। पिताजी को बड़ी पीड़ा हुई, बोले बेटा तुम बैठ जाओ। बैठ करके वो जाने लगा, दूसरे गांव में निकले तो बोले देखो कैसा घनघोर कलयुग आया है, बाप को दौड़ा रहा है और स्वयं ये जवान बैठा हुआ है। तो दोनों कहा कि ऐसा करते, दोनों लोग पैदल चलते हैं। दोनों पैदल चलने लगे तो गांव वालों ने कहा कितने बुद्धू लोग हैं, घोड़े को पीढ़ी में खिलाते हैं, यात्रा नहीं करते, इस पर बैठते भी नहीं, इनसे पागल और कौन होगा। तो दोनों ने विचार किया ऐसा करते दोनों लोग चढ़ जाते एक साथ। दोनों लोग चढ़ के गए, दूसरे गांव से निकले तो गांव वालों ने कहा कसाई है, दया भी नहीं आती इनको, एक बेचारा जानवर उस पर दोनों चढ़कर बैठ गए हैं। अब उन दोनों ने विचार किया करें तो क्या करें, पैदल चले तब भी एक बैठे तब भी परेशानी, दो बैठे तब भी परेशानी, न बैठे तब भी परेशानी। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, आप चाहे कैसे भी रहो, आपको लोग महाराज कुछ न कुछ टिप्पणी करने वाले मिल जाएंगे। अगर सजग नहीं रहोगे तो ये टिप्पणी करने वाले लोग ही आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। कोई न कोई आपके सामने कोई न कोई बात ऐसे प्रस्तुत करते रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा समाज की सुनने लायक नहीं है। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे कभी अपनी दृष्टि से नीचे मत गिरो। अपनी दृष्टि से नीचे गिरने का अभिप्राय कभी अपने को लगे कि मैंने कोई अपराध किया है। आत्मदेव दिन सुबह का समय था, कार्तिक का महीना, तुंगभद्रा नदी में स्नान करके आ रहे थे और स्नान करके जब आ रहे थे तो प्रातः काल का समय था, 4 बजा होगा। कुछ ग्राम की माताएं स्नान करने के लिए गीत गाती हुई जा रही थी तुंगभद्रा नदी के तट पर, और पंडित जी के दर्शन हो गए तो सब माताओं ने आंखें बंद कर ली, बोले राम 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 राम। आज पता नहीं किसका मुख हमने देखा है, आज लगता है कि दिन में पानी पीने को नहीं मिलेगा, निपुति का दर्शन हो गया। अच्छा भाई आप लोग थोड़ा खिसक लो हमारी तरफ, हम देख रहे हैं कई लोग हिल रहे हैं, खिसकते नहीं हैं। हिलो मत भाई, खिसको, आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ, आने वाले लोगों को स्थान मिल जाए। पंडित जी महाराज के जीवन में इतना निर्वेद हुआ, इतनी पीड़ा हुई, इतनी व्यथा हुई कि संसार के जितने प्रयास थे पुत्रोत्पत्ति के मैंने किए, किंतु पुत्रोत्पत्ति नहीं हो पाई, पुत्र नहीं मिल पाया, मैं क्या करूं। तो जब जीवन में व्यक्ति हार जाता है तो उसको लगता है कि संसार की इतनी पीड़ा है, अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो इस पीड़ा से छूट जाएंगे। भ्रम में है व्यक्ति। ये जो आप शरीर में जिसमें रह रहे हो ये तो कपड़ा है। आप जरा कभी विचार करो, आप कोट पैंट टाई पहन करके टेंशन में हो,
तो क्या वो कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहनने में टेंशन मुक्त हो जाओगे क्या? या उन कपड़ों को फाड़ करके आप फेंक दोगे या कपड़ों को नष्ट कर दोगे तो टेंशन मुक्ति मिल जाएगी क्या? आत्महत्या व्यक्ति के दुख की निवृत्ति का साधन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, समस्या भी और लोग इस बात को नहीं समझते हैं। मनुष्य शरीर में इन कपड़ों में आप हो तो अपने दुख की निवृत्ति का कुछ प्रयास भी कर सकते हो, और ये कपड़े उतर गए, दूसरा कपड़ा मिल गया, ये शरीर छूट गया, दूसरा शरीर मिल गया, तो उसमें आप अपने आप कुछ प्रयास भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि संसार में जितने भी शरीर हैं वो सब के सब केवल भोग योनि है। उनमें आप भोग भोगने के लिए वो शरीर मिलते हैं आपको, उसमें आप अपने आप कुछ कर नहीं सकते हो। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है कि इसमें आप बीज बो सकते हो, फसल काट सकते हो, दूसरे में नहीं हो सकता है। किंतु सामान्य व्यक्ति यह सोचता है कि शायद भर में यदि आत्महत्या कर ले तो इस पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा, इस दुनिया के लोगों से शांति मिल जाएगी, किंतु मिलने वाली नहीं है। यहां के अगल बगल लोगों से शांति मिलेगी तो जहां जाओगे वहां और शांति पैदा करने वाले लोग मिल जाएंगे। प्रारब्ध में यदि अशांति है तो जाओगे कहां? वो आत्महत्या करने के लिए गए, किंतु उन्होंने जो सदाचार किए थे, जो यज्ञ किया था, धर्म किया था, विद्वान थे, उसका एक प्रतिफल हुआ, भगवान की कृपा जीवन में उदित हुई और उनके जीवन में एक यति आ गए, एक सन्यासी आ गए। आप लोगों को मैं निवेदन करूं, शायद ये विषय पिछली बार भी हमने सांकेतिक भाषा में यहां सुनाया था कि भगवान जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो संपत्ति नहीं देते हैं। आप भ्रम में मत रहिएगा कि संपत्ति मिल गई है तो भगवान हमारे ऊपर बड़े खुश हैं। भगवान यदि आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो सुविधाएं भी नहीं देंगे, आपको नाम भी नहीं देंगे। तो भगवान यदि प्रसन्न है हमारे ऊपर तो हमको क्या देंगे? आज तक जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पुराण, क्योंकि जीवन हमारा इधर ही लगा हुआ है, जितना अध्ययन करने का अवसर मिला हमको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला कि भगवान कृपा किए तो संपत्ति मिल गई, भगवान कृपा किए तो सुविधाएं मिल गई, भगवान कृपा किए तो हमको राज्य मिल गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो एक ऐसा श्लोक है वो हम जल्दी सुनाते नहीं लोगों को, नहीं तो लोग सोचेंगे भगवान से दूरी बना लो तो अच्छा है। क्यों? लोग अधिकतर भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हमको संपत्ति मिल जाए। और भागवत में है, भगवान कहते हैं यस्याहम अनुग्रहणामि, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसके धन का हरण कर लेता हूं। तो लोग सोचेंगे ये तो धन अनुग्रह बड़ा खतरनाक है, ऐसे तो भगवान से दूरी बना लेनी चाहिए। हमारे वृंदावन में एक सज्जन कथा करवाने के लिए आए, पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया, उनका तिथि निश्चित हो गई, तारीख निश्चित हो गई, बहुत बड़ा आयोजन करवाना था उनको। संयोग से वृंदावन में भागवत चल रही थी और वृंदावन में श्रोता सब संत होते हैं तो मूल भागवत की कथा सुनाते हैं हम। तो जब ये प्रसंग आया और मैंने इसकी व्याख्या कर दी, कथा पूरी होने के बाद उस सज्जन बोले कि महाराज कथा कैंसिल, अब हमको कथा नहीं करवानी। तो हमने कहा क्यों नहीं करवानी? बोले हमको तो पता था कि भगवान भागवत सुनेंगे तो भगवान इतनी कृपा करेंगे, धन संपत्ति वर्षेगी, और ये तो उल्टा मामला है इसमें बोल रहे हैं आप। अगर उनकी कृपा हुई तो हमारा तो माल सब चला जाएगा, तो इससे ऐसी कृपा अपने पास रखो, हमको ना भागवत सुनिए ना भगवान की कृपा चाहिए। तो लोगों को ये भ्रम है। आप जरा ध्यान दीजिए, भगवान कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? भगवान जो कृपा करते हैं तो हमारे जीवन में किसी संत को लाकर उपस्थित कर देते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं समता, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगत पाइए।
भगवान की कृपा होती है हमारे जीवन में, वह कृपा किसी न किसी भागवत से मिला देती है। भागवत माने जो भगवान का है, जो भगवान की शरण में है, उसका नाम आप चाहे संत रख लीजिए, चाहे भक्त रख लीजिए, आप जो नाम देना चाहें उसे, भागवत रख लीजिए, वैष्णव रख लीजिए, ये सब भगवान के प्रिय के ही नाम हैं, वह हमारे जीवन में आ जाते हैं। अब ये संत आए, संत ये त्रिकालज्ञ थे, इनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। जो सामने आत्मदेव जी दिखे, रुदन कर रहे थे, तो रुदन का कारण पूछा तो बताया कि हमारी समस्या ये है। अच्छा, सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या तो होती ही है। जिस दिन आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, उसी दिन आपकी आंखों के सामने भगवान दिख जाएंगे। इतनी इच्छाएं भरी है हमारे जीवन में, इतनी इच्छाएं भरी हैं, आप ईमानदारी से कभी चिंतन कीजिएगा कि हम भगवान को चाहने वाले कोई नहीं है, सब भगवान से चाहने वाले हैं। भगवान से मिल जाए, भगवान से मिल जाए। तो भगवान भी सोचते हैं इनके सामने प्रकट होंगे तो ये लंबी लिस्ट रख देंगे, कहां तक पूरी करेंगे, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखने में फायदा है। अब जब संत इनके जीवन में आए और संत के सामने इन्हें अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो संत ने कहा कि तुम्हारे 3 जन्म में, नहीं 7 जन्म में, 7 जन्म अवधितो पुत्र नैवच नैवच। 1-2 जन्म की तो बात छोड़ दीजिए, हमने 7 जन्मों को तुम्हारे देख लिया, तुम्हारे पुत्र का योग है ही नहीं। 7 जन्म तक तुम्हारी पुत्र नहीं होगा। इन्होंने जो पुत्र के अभाव की पीड़ा है वह ऐसे ढंग से व्यक्त की है, सारे विस्तार से मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। इन्होंने कहा, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि अगर मैं वृक्ष लगाता हूं तो वृक्ष से भी फल नहीं होते हैं, घर में फल खरीद कर लाता हूं तो फल भी सड़ जाते हैं, मेरे द्वारा दिया गया पितरों को पानी वह भी पितर स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे तो पुत्र चाहिए। बहुत आग्रह किया कि पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। इन्होंने बहुत समझाया कि पुत्र में कोई सुख नहीं है। लोगों को यह भ्रम है कि पुत्र हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। उन्होंने कई उदाहरण दिए। तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, सगर के 60,000 थे, क्या सगर सुखी हुए? क्या रो रो कर विचारों को मरना पड़ा। चित्रकेतु की कथा सुनाई, उनको पुत्र था। भागवत में दोनों कथाएं बड़े विस्तार से हैं। चित्रकेतु की कथा 6वें स्कंद में है और सगर की कथा 9वें स्कंद में है। जो भागवत का चिंतन करते हैं उन्हें स्मरण आ जाएगा। बहुत युक्ति दी और कहा कि पुत्र में सुख नहीं है, तुम सुख की तलाश में हो तो पुत्र में सुख नहीं मिलने वाला है। उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज ये सन्यास में भी कहां सुख है, सन्यास तो सूखा है, शुष्क है। महाराज जब मूल धन के ज्यादा, हमारी एक माता जी बंबई में हमारी कथा थी तो आकर के बोली, महाराज जी आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। मैंने कहा कहो माता जी। बोले कि हमारी पोती है 5 साल की होगी, जब हम सुबह सो रही होती है और आकर के हमको किस करके दादी दादी करके जगाती है, तो जो सुख मिलता है उस सुख के सामने तुम्हारा ब्रह्मानंद फीका है। ये सुख कभी तुमको मिला है? तो हमने कहा एक बात तुम आप बताएं, ब्रह्मानंद फीका है तब आप कहो जब ब्रह्मानंद का रस दिया हो। कोई कह दे कि भगवान के प्रेम के सामने ये संसार का प्रेम बहुत श्रेष्ठ है, तो हम कहें संसार भगवान का प्रेम का रस स्वादन कभी किया है क्या? तुलना तो तब की जाएगी जब हमने दोनों का रस स्वादन किया हो, संसार का भी और परमात्मा का भी। आपने कभी ब्रह्मानंद की रसानुभूति ली? बोले नहीं ली। तो हमने कहा फीका मत कहो।
अच्छा भाई, जिनके कन्हैया रो रहे हैं वो कन्हैया को बाहर करो भाई। नारायण 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 नारायण। तो नारायण में निवेदन कर रहा था, कई बार हमारा जो दुराग्रह होता है ना, हमको लगता है हमको इसमें ही सुख मिलेगा, तो बहुत हम अकेले ढंग से प्रयोग करते हैं। उन्होंने महाराज, मैं तो निवेदन करूं, कई बार लोगों को कहता भी हूं, आज की भाषा में आत्मदेव जी ने संत को क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल, यही बोलते हैं, ब्लैकमेल किया। क्यों ब्लैकमेल किया? इसलिए महाराज मैं कहता हूं कि रो कर्म के सामने बोले कि यदि तुम बेटा नहीं देते हो तो हम तुम्हारे सामने मर जाएंगे। और संत का जो हृदय होता है तो आप लोग शायद उसका अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक संतत्व चित्त में ना आए तो संत की कोमलता क्या होती है। तुलसीदास जी महाराज ने संत की कोमलता के बारे में लिखा तो कि दुनिया के लोगों ने कहा कि संत का हृदय नवनीत के समान होता है। बाबा हमारे कहते हैं ये उपमा बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उपमा? ये बोले उपमा इसलिए ठीक नहीं है कि जो नवनीत होता है मक्खन, मक्खन के नीचे यदि कोई आग लगाता है तो मक्खन पिघल जाता है, किंतु संत को चाहे कितनी पीड़ा हो वो अपनी पीड़ा से कभी द्रवीभूत नहीं होता है। वह जब दूसरे की पीड़ा देखता है तो द्रवीभूत हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहब न जाना, कवियों ने कहना नहीं जाना। क्यों? बोले निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवही सो संत सुपुनीता। जो दूसरों के दुख से द्रवीभूत हो जाए, आत्मदेव विद्वान थे,